सेठ जी, हम ये नौकरी और ये छत छोड़ के हमेशा के लिए दुबई जा रहे हैं। चलो बुबू। चलो। अरे ऐसे कैसे? कोई नहीं जा रहा। नहीं जाऊंगी, नहीं जाने दूंगी, बिल्कुल नहीं जाने दूंगी ना। अरे क्या कर रही है तू तो ऐसे पकड़ रही है जैसे ये कोई तेरी चीज चुरा के भाग रहा हो। हाथ चुराया है मेरा दिल। मैं बहुत प्यार करती हूँ जीजा जी से, बहुत प्यार। मेरे तो भाग्य फूट गए। और ये भांडा भी फूट गया। सुन। हाँ? करो। क्या हुआ? ये किसकी आवाज थी? चुड़ैल तो नहीं थी कहीं? इलायची के पापा, मैंने उबासी ली थी, ये उसकी आवाज थी। ये किसकी आवाज थी? ये आवाज तो बाहर से आई है। एक काम कर इलायची के वहाँ, हाँ। तू टॉर्च ले ले और हनुमान चालीसा। हाँ। बाहर का नजारा देखने में थोड़ी मदद कर देंगे ये। हाँ। समझ रही है? हाँ। तू मेरे साथ आ। हाँ। साथ में ही रहियो। हाँ। क्यों डरा रही है मुझे? ठीक आ गई ना। आ जा। आ रही है? हाँ हाँ। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जो नाम सुना में। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जो नाम सुना। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जो नाम सुना। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जो नाम सुना। डंडा लेके आ करू। प्रणाम आंटी जी। हाँ। हाँ खुश रहे। सेठ जी, हमें आशीर्वाद दें, हम जा रहे हैं। सुन पचपन। सेठ जी, पंचम। हाँ हाँ पंचम। अरे लेकिन दुकान तक जाने के लिए ये बोरिया बस्तर बांधने की क्या जरूरत थी तुझे? सेठ जी, हम ये नौकरी और ये छत छोड़ के हमेशा के लिए दुबई जा रहे हैं। अपना ही नुकसान कर रहा है तू। ये घर, नौकरी, 2000 रुपए छोड़ के जा रहा है। हाँ ठीक है, लोगों को उठनी का दूध निकालना है ना। जा जा, कुछ नहीं वहीं कुछ नहीं, जा। जीजा जी, आप हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता है? क्यों नहीं जा सकता है ये? जीजा जी दुबई नहीं जाएंगे, मतलब नहीं जाएंगे। पिंटू भाभी, मैंने तो अभी तक आपकी फ्रेंड चोटी भी नहीं बनाई और आपको ब्लीच करनी भी तो सिखानी है। अब जा रही है मुझे छोड़ के। देखिए इलायची जी, हम कब तक लेंगे बेच बेच कर अपना पेट पालेंगे? हमें जिंदगी में आगे बढ़ना जरूरी है और हमारे साथ बुबू का भी। और हमें जाना होगा। जीजा जी नहीं, आप नहीं जा सकते, मैं जाने ही नहीं दूंगी आपको। कोई नहीं जा रहा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। इलायची जी, नो नो अरे नो, चलो अरे चलो चलो, ऊपर इलायची चलो। जी। ना ना, छत पे रहो, चलो। अरे क्या कर रही है तू? तू तो ऐसे पकड़ रही है जैसे ये कोई तेरी चीज चुरा के भाग रहा हो। हाथ चुराया है मेरा दिल।
बहुत प्यार करती हूँ जीजा जी से, बहुत प्यार। और मैं पिंटू भाभी से प्यार करती हूँ। क्या हुआ? अरे सेठ जी, पापा, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। Thank God, thank God ये सपना था। लेकिन कितना गंदा सपना था जीजा जी। God, बे यार, कौन आ गया इतनी रात को? अरे यार मुझे क्या पता, मैं कोई अंतर्यामी हो रखा हूँ, भाई जाके देख ले। ओ भाई यार, यार कहीं चुड़ैल तो ना आ गई? हाँ, चुड़ैल तो दरवाजा खटखटाएगी, फिर उसके बाद हमसे आकर पूछेगी मैं क्या आपको खा सकती हूँ? जीजा जी, भाई तू सही कह रहा था, चुड़ैल ही आई है। हाँ? जीजा जी छत पर है। नहीं, जीजा जी देश छोड़ के नेपाल में गए। क्या? देखा, मुझे तो पता ही था यार, क्या पैसा ही करोगे। और दुबई से प्लेन मोड़ लिया ना नेपाल की तरफ, बोलो क्यों? क्या बोल रही हैं आप? दरवाजा खोलो। कौन सा दुबई, क्या नेपाल? दरवाजा खोलिए आप, पहले खोलिए दरवाजा। हाँ। हिम्मत कैसे हुई? अरे अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई जीजा जी, मतलब ये सब करने की? अरे नहीं, बताइए आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब छोड़ के दुबई भागने की, बताइए मुझे। अरे क्या दुबई, क्या बोल रही हैं आप इलायची जी? कौन सा प्लेन? हम अधिकतम से अधिकतम अपने सपने में भी ना दरियागंज जाने के बारे में सोचते हैं, दुबई तो बहुत दूर की बात है। प्लीज जीजा जी, मैं भी सपने की बात कर रही हूँ। और सुबह 4 बजे का सपना ना हमेशा सच होता है, झूठा नहीं होता जीजा जी। और इसमें ना अब हम सबको छोड़ के दुबई भाग रहे थे। ये क्या बोल रही हैं आप? आपका सपना है, इसमें हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमने अपने सपने में 150 की स्पीड पे बॉल मार के विराट कोहली को 6 से 10 बार आउट किया है। अब ये हमारा सपना है, उसी तरह से ये आपका सपना है, इसमें हमारी क्या गलती है? जीजा जी ना ना, गोल मोल बातें नहीं, घुमा फिरा के बातें मत करो मुझसे। सही बताओ, मतलब कम पड़ रहा है ना ये घर, 2000 की नौकरी, सब कम पड़ रहा है ना आपको? हाँ, कम तो है। कान खोल के सुन लो ये बात और समझ लो अच्छे से कि कभी भी आपने ये चांदनी चौक छोड़ के कहीं भी जाने की सोची भी ना, तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, छोड़ूंगी नहीं मैं आपको, मैं बता रही हूँ, समझ रहे ना आप? लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपकी और पिंटू भाभी, आपकी भी, याद रखना। सो जाओ, गुड नाइट, सो जाओ, यहीं पे सो जाओ। गुड मॉर्निंग पापा। हाँ मम्मी, जल्दी से नाश्ता दे दो यार, स्कूल के लिए बड़ा लेट हो रही हूँ मैं। हाँ दे दे इलायची के मैच से दे दे, वरना इसकी पिक्चर छूट जाएगी। पापा यार प्लीज, आज ना कोई नई फिल्म नहीं लगी है। अरे यार मतलब नई हो पुरानी हो, मैं कोई फिल्म नहीं देखती हूँ यार, प्लीज मेरे मूड का ना मतलब मिर्च का अचार मत करिए, वैसे मतलब दिमाग खराब कर रखा है जुकाम ने। जी जी। अरे चटंकी भैया। अरे बैठो चटंकी भैया, आ जाओ। क्यों भाई, कैसे जिया रात भर? मेरे घर में आए बिना कैसे जी लिया? ओ जीजा, ये घर तुम्हारा अकेले का ना है, मेरी जीजी कोई किराया दे के ना रह रही है, होल सोल इंचार्ज है इस घर की। बात कर रहे हो तुम अपनी? एक काम करो जीजा जी, बाहर निकल लो। बाहर क्या, मैं तो कहता हूं दुबई निकल लो। ना तुम्हारा कोई खर्चा होगा, ना कोई टैक्स लगेगा, पूरा पैसा बचेगा आपका। और ऐसा कौन सा है छटंकी को जो दुबई में ना जाने? तुम कहो तो मैं तुम्हारी जुगाड़ लगवा दूं, निकलवा दूं दुबई तुम्हें, सब काम करवा देंगे तुम्हारा। हाँ तो सही, यही उम्मीद थी मुझे। अरे जो अपने आप से प्यार न करता है वो देश से क्या प्यार करेगा? और मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, मेरे बच्चे हुए हैं यहाँ, मैंने परिवार अपना यहाँ पे इतना बड़ा किया है,
आज देश को ऐसा जीव दिखा के निकल लो यहाँ से। बात कर रहे हैं बेकार की। मामा, पापा ना बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये फालतू के आइडियाज ना हमें मत दिया करो। और चांदनी चौक छोड़ के ना हम लोग कोई दुबई उबई कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। बात करते रहते हैं। मत जाओ, हमारा काम था समझाना, समझना ना समझना अब तुम्हारे हाथ में। कैसा लग रहा है सेठ जी? मजा आ रहा है छोटे, बहुत मजा आ रहा है। मतलब ये समझ ले तेरे हाथों में ना जादू है, जादू। ना ना सेठ जी, असल में ये कह रहा हूँ कि ये जादू सब पे ना चढ़ता मेरा। पता नहीं क्या है, मेरी ये उंगलियां तुम्हारे बालों के अंदर जैसे ही घुसती है ना सेठ जी, अजीब सी इनमें फुर्ती आ जाती है, अपने आप चलने लगती है। खच 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 खच। आ जा रहा है, देखा देखो। हाँ क्या बात है, क्या बात है। जरा कर ये भी कर ले। अरे अरे मुझे भी मजा आता है सेठ जी। चटकी। हाँ चटकी, ये वाला अच्छा ये वाला भी कर ले। अरे तेरी चटकी चटकी है। वाह अच्छा झटका तूने। एक और लाना बढ़िया। अच्छा चटकाया यार छोटे, मजा आ गया आज। चल फिर मैं आऊंगा तेरे पास है। ले ले। ये लो सेठ जी। अरे रख ले, छोटे रख ले, तू अपने पास रख ले है। चाय पी लियो इसकी। जी जी सेठ जी कैसी बातें कर रहे हो? मतलब चाय पी लियो इसकी? हाँ अरे तुम मैं क्या अब इस लायक ना रहा कि अपने पैसे की चाय पी लूं? तुम चाय के लिए पैसे दे रहे हो, रखो। अरे ऐसी बात ना है यार, देख तूने इतनी अच्छी मालिश की है तो मैं तुझे दे रहा हूँ बस। ये समझ रहे, इनाम दे रहा हूँ तुझे। कौन सी बात हो गई इसमें? इनाम रख ले चल। नहीं नहीं तुम सेठ जी क्या क्या कैसी बातें कर रहे हो तुम? इनाम? इनाम तो सेठ जी नौकरों को देते हैं, जो वो अपना रस्सी पे नटनी होती ना, खेल तमाशा दिखाती है, इनाम उसको देते हैं। तुम मुझे इनाम में 5 रुपए दे रहे हो, मतलब अब मेरी ये औकात रहेगी ये तुम्हारी नजरों में? क्या बोल लिया तू? बोल क्या रहा है तू? बता। सबसे महंगे लहंगे बेचता हूं मैं चांदनी चौक में, और तू मुझसे ऐसी बातें कर रहा है बदतमीजी से। अरे मैंने तुझे मुंह लगा लिया, आपने मुझे तो तुझे मुंह ही ना लगाना था। तू तो वो हो गया वो मालिश 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 वाला तेल जो मेरे सिर पे जगह जगह से बह रहा है यहाँ पे। अरे तो किसको सुना रहे हो? लहंगे बेचता हूँ, लहंगे बेचता हूँ, एहसान करते हो क्या? जब दिन भर लहंगे बेच बेच के थक जाते हो तो मेरी दुकान पे आते हो हल्का होने। दिन भर यहाँ बैठ के मसाज करता हूँ, तब जाके वो थकान उतरती है तुम्हारी। और दुनिया की सेठ जी 90 रुपए में करता हूँ, तुम्हारी 45 रुपए में करता हूँ मालिश। कभी उफ नहीं किया मैंने। अच्छा हाँ। बहुत बोल लिया तू। हाँ। अपना किया तो सारा बता दिया, और जो मैंने किया तेरे साथ वो भूल गया? क्या किया? अबे तेरी दुकान पे टूटी कुर्सी थी, टूटी नई कुर्सी मैं लेके आया। बता। बड़ी बातें कर रहे हो तुम, बड़े धन्ना सेठ बन रहे हो। जेब से 90 रुपए ना निकलते, धन्ना सेठ बन रहे हैं। लहंगे बेचता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। अपने हट। अबे सारे रंग दिखा दिए तूने आज। तूने अपनी औकात दिखा दी। औकात की बात ना करो, मेरी दुकान से निकल जाओ। आज के बाद यहाँ आने की कोई जरूरत ना है। अबे चल चुप रह। अरे हट भाग हट हट हट। फुर्र, फुर्र, हट, हट। और इलायची कैसी है? जिंदगी में ये तौलिया यूज ना करूंगा मैं। ले जा अपने लहंगे की दुकान पे। थूक रिया यहाँ आके। सेठ जी, इस पे तो वो दाम वाला स्टिकर लगा ही नहीं है, पता नहीं मिल ही नहीं रहा। देखना जरा, आपको उस साइड कहीं दिख रहा है? कभी कभी पता नहीं चलता, यहीं कहीं होता है। देखिए ना सेठ जी, अगर आपको दिख रहा। क्या हुआ सेठ जी? मुझे माफ कर दे, मैं अपना काम ढंग से ना कर पाया। अब इसमें स्टिकर लगाने की जगह मैं सीधा गले पे आगे बैठ गया हूँ। नहीं तू कहे तो मैं इस पे कोटा भी लगा दूं? है? नहीं कोई और काम भी बता दे मुझे। मैंने ना, तूने मुझे रखा है काम पे यहाँ पे। सॉरी सेठ जी, हमारा वो मतलब नहीं था। हम तो बस बस क्या? बस क्या? बता। दिमाग खराब कर रहा है सुबह सुबह मेरा। हाँ भैया जीजा, शुरू करो। क्या शुरू करूं? बेइज्जती।
आजकल तो तुमको चस्का लग गया ना अलग अलग जगहों पे बुला करके हमारी बेइज्जती करने का। तो शुरू करो, टाइम क्या पास कर रहे हो यार। तेरा ऑर्डर लेने ना बैठा हूं मैं बेइज्जती करने के लिए। बेइज्जती अपने मन से करूंगा जब चाहूंगा तब। मैंने आज तुझे किसी और काम के लिए बुलाया है। क्या हुआ पापा, क्यों बुलाया? आजा आजा, तू भी आजा, बैठ जा। आज जो भी बात है सबके सामने कहना। सुन, ये रख दे, फिर करूं बात। आज सबके सामने मैं बात कहना चाह रहा हूं। सुन, वो तू सुबह बता रहा था ना वो दुबई जाने का तेरा जुगाड़, उसी चक्कर में तो तुमने हमारी किरकिरी की थी। और कर लो, करो करो करो। तो सुनो सब, हाँ। सुन ले। हाँ हाँ। हम सब दुबई जा रहे हैं बस। और मैं ये दुकान समेट रहा हूं और घर बेचने के लिए मैंने एक आदमी काम पे भी लगा दिया है। मेरे तो भाग ही फूट गया। अरे तुम सब ऐसे कैसे जम गए कुल्फी की तरह, जैसे मैंने तुम सबको उस पे बर्फ की सिल्ली पे रख दिया हो। पापा मजाक नहीं किया करो यार, बस करो। मजाक ना कर रहा हूं, सही कह रहा हूं मैं। हाँ? अरे जिस जगह पे कोई अपना ना हो ऐसी जगह पे रहने से क्या फायदा। चांदनी चौक से मेरा मन उठ गया है बस। अब बस मैंने फैसला कर लिया है कि हम सब दुबई जाएंगे। ये कैसा फैसला है? ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? हम कैसे जा सकते हैं? नहीं। सुन इलायची, हाँ। तू बीच में मत बोल, कोई बहस मत कर वरना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, बता रहा हूं। मेरे तो भाग ही फूट गए। तेरे आंसू करूं, ये मेरा फैसला ना बदल पाएंगे, बता दिया मैंने। मैंने फैसला कर लिया है, अब बस मैं जाऊंगा और तुम सब जाओगे मेरे साथ दुबई। अरे ये तो खुशी के आंसू है। मेरे तो भाग ही फूट गए। सेठ जी, आप हमें ऐसे मझधार में छोड़ के कैसे जा सकते हैं? हमारी तो नैया डूब जाएगी। मैं तेरा मल्लाह रखा हूं जो तेरी नाव को ऐसे खेऊंगा। अपना इंतजाम कर ले कहीं जा। लेकिन सेठ जी, हम कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे? मैंने तुझे गोदना ले रखा है, तू इंतजाम कर ले अपना कहीं भी, मुझे ना मालूम कहाँ जाएगा। पर पापा ये नहीं। सुन, कल जाके ना अपने स्कूल में मैडम से बात कर लियो टीसी की, और टीसी ले आ, वरना दुबई के किसी स्कूल में तुझे एडमिशन ना मिलेगा। पापा लाइफ में टंटे हो रखे हैं। सारे टंटे दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। चलो पैकिंग शुरू करते हैं। चटंकी भैया आ जाओ। हाँ, करो करो भाई, पैकिंग कर लो भैया। अरे यार, अब तो मुझे सच्ची में लगने लगा ये पापा भी ना दुबई के रेगिस्तान में तंबू गाड़ के रहेंगे। देखा, मेरा सपना सच हो गया। मतलब घूम फिर के हुआ लेकिन हो गया। सिर्फ कैरेक्टर्स चेंज हो गए। मैं तो पागल हो रही हूँ सोच सोच के। इलायची जी, हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा कि अब ये नया घर, नई नौकरी क्या करेंगे हम? कहाँ से ढूंढे? सीरियसली, आपको नौकरी और नए घर की पड़ी हुई है? शर्म नहीं आती आपको? मैं तो पूरा संसार उजड़ रहा है यहाँ पर। इलायची जी, तो हम कौन सी मन्नतें मांग रहे हैं कि आप चले जाएं? आपके साथ हमारा भी तो सब कुछ। हमारा मतलब ये है कि आपके और सेठ जी के जाने का दुख हम भी नहीं झेल पाएंगे इलायची जी। और आपसे लगाव, मतलब हमारा मतलब ये है कि आपसे और सेठ जी से हमारा भी लगाव हो गया था। हाँ, अब तो पिंटू भाभी और जीजा जी आप लोग दोनों भी चले जाओगे ना यहाँ से। मतलब चांदनी चौक में मेरे साथ सेल्फी लेने वाला तो कोई बचेगा ही नहीं। अरे सुनीता जी, आप सेल्फी की बात कर रहे हो, हम तो शादी की एल्बम तक का प्लान करे बैठे हैं। सच्ची मुच्ची, मेरा मतलब मैंने ना
मैंने सोचा था कि आपकी शादी की हर फोटो में मैं रहूंगी। अब कौन सी सेल्फी और कौन सी शादी पिंटू भाभी? पिंटू भाभी सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। जीजा जी जी आप मुझसे मिलने दुबई आएंगे ना? जी इलायची जी, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, चाहे हमें वहां पर तेल का कुआं खोदने की नौकरी क्यों ना मिले। हाँ वैसे इलायची जी वहां पर काफी अच्छे पैसे मिलते हैं, हमने सुना है। क्या? आप पैसों के लिए वहां पे आएंगे? मेरे लिए? कितने सेल्फिश है यार। अरे नहीं इलायची जी, हमारा वो मतलब नहीं था। हम ये कह रहे थे कि एक सेकेंड इलायची जी, हमें ये समझ में नहीं आ रहा, आप सेठ जी को हमेशा हर उल्टी सीधी बात के लिए मनाती रहती हैं, आप इस बात पे कैसे अटक गई हैं? कुछ करें ना। अरे की थी कोशिश, लेकिन वो तो मुझसे ज्यादा जोर से अटके हुए ना इस बात पर। लेकिन जीजा जी आपके लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा है, छुटकारा जो मिल जाएगा ना इलायची से, फिर आप कोई तंग नहीं करेगा, कोई फंसाएगा नहीं, मतलब कुछ नहीं करेगा, लाइफ सेट है ना। हाँ तो इलायची जी आप भी तो वहां जाएंगी, फिर वो वहां पे होंगे ना, अभी भी टमाटर, अभी भी आलू, अभी भी प्याज, अभी भी गाड़ी, अभी भी ये, अभी भी वो। आप फिर इस गवैये को थोड़ी ना याद करेंगे, क्यों, है ना? अब सेंटी करें आप, रुलाएंगे क्या जाते जाते? तो रुक जाइए ना इलायची जी। सच्ची? हाँ आप इलायची जी, हमारा मतलब ये है कि आपका स्कूल, आपके दोस्त, आपकी 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 सारी जिंदगी यहाँ पर है इलायची जी। आप चांदनी चौक छोड़ के चले जाएंगी, ऐसा लगेगा सब कुछ सूना सूना हो गया है, सब 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 फीका हो गया है। सच्ची जीजा जी, आपको सच में ऐसा लगता है? हाँ अब हाँ, ऐसा हमें बुबू ने कहा। क्यों बुबू? हाँ हाँ मैं नहीं बताया था। क्या मैं सच कह रही हूँ? मेरी तो ना पूरी दुनिया शाम से तो होने जा रही है। सच बता रही हूँ, कुछ बचा ही नहीं, सब बेरंग हो गया। जीजा जी जी आपसे एक रिक्वेस्ट करें, प्लीज जाते जाते गाना सुना दीजिए प्लीज। आज नहीं हो पाएगा इलायची जी, हमारे सुर हमारा साथ नहीं दे रहे आजकल। सुनो चल, आंख में कुछ गया है, धो के आना पड़ेगा, चल। इलायची जी भाई पंचम, अंदर से ना बड़ी उलझन सी हो रही है। मन जो है ना बड़ा फीका फीका सा हो रखा है। मन कर रहा है यार खूब। हाँ भाई छोटे, ये देख तेरे लिए स्पेशली आज मैं कपड़े बदल के आया हूँ मसाज कराने के लिए। आज मेरी अच्छी से मसाज कर दे, पिंकी जी बोल रहे हैं। हाँ। अबे तू यहाँ बैठा है? मैं आपको वहां ढूंढ रहा था, वो फाइल में साइन करने थे ना सर आपको। कोई नहीं, मैं इंतजार करता हूँ। डरता है मुझसे बहुत। मसाज कर दूं? करना है। सेठ जी क्या कर रहे हैं आप? क्या हो गया? और इलायची कैसी है? बारूद जैसी है, चिथड़े उड़ा देगी तेरे एक दिन। सुन टमटम। सेठ जी पंचम। अरे हाँ पंचम, ये ले। नहीं सेठ जी, हमें कब्ज की शिकायत नहीं है। अबे तेल है तेल। ओ क्या करना है सेठ जी इसका? मेरे सिर की चंपी कर। चंपी कर?
सेठ जी अभी तो हम घर में थे, वहां पे आंगन में लगा देते। अभी सुबह सुबह दुकान भी खोलनी है। अबे दुकान खोलनी क्या है, जब मैं बोलूंगा तब खोलियो। तेरी मर्जी थोड़ा ही चलेगी, क्या तो मेरी मर्जी चलेगी। पूरा चांदनी चौक मेरे बाप का है, जब मैं चाहूंगा जैसे चाहूंगा वो होगा यहाँ पे। कर देते हैं सेठ जी, कर देते हैं। शांति शांति, कुछ नहीं हुआ। अरे एक मिनट छोटे, मेरी बात सुन। मैंने मेरी बात सुन, मेरी ना इधर मार देगा क्या मेरी बात छोटे। ये देख छोटे, मेरे ना इधर गाल पे मुहासे हो गए, तेरा कुछ क्रीम में तो लगा दे। अरे दरोगा जी मैं ये कह रहा हूँ, ये बुढ़ापे के मुहासे हैं, ये दाग निशान सब छोड़ के जाते हैं, इनसे कुछ नहीं हो सकता। चाहे जितनी लीपा पोती कर लो, मसाज का मजा लो तुम। अबे सुन, तो तेरे जो हाथ की नस मुड़ गई थी वो ठीक हो गई? सेठ जी हमारी हाथ की नस को कुछ नहीं हुआ। अरे भाई तेज चलाना, हाथ में धीरे धीरे क्यों चला रहा है? इतनी जोर से क्यों हाथ चला रही है? तेरा धीरे चला। अबे तेज चला। अबे धीरे चला। अरे मैं कह रहा हूँ तेज चलाना बहुत। अबे तेज चला दे। अबे चला ही ना रहा है तू, धीरे चला रहा है, तेज चला। तब तेज चला रहा है हाथ, धीरे चलाओ। अरे हारमोनियम बजा रहा है क्या? तेज चला हाथ। अरे बाप रे, तू पत्थर तोड़ रहा है क्या? धीरे चला। अरे औरतों की तरह हाथ चला रहा है, मैं कह रहा हूँ मर्दों की तरह हाथ चला। अरे बचपन से दिल्ली में रह हूँ। जा दुकान खोल तो चला होगा, जा। हाँ जी सेठ जी, ठीक है सेठ जी। चल भाग, चल भाग। आंटी जी, गर्मी कुछ ज्यादा ही ना हो रखी है। हाँ है ना? हमें तो ये समझ ना आ रहा दुबई में इतनी गर्मी लोग कैसे झेलते होंगे। अरे पिंटू, वहाँ तो सारा इंतजाम होता है। अरे वहाँ तो ऑटो रिक्शा में भी एसी लगा होता है। और पता है छटंकी भैया तो बता रहे थे कि अरे पिंटू तूने अभी तक अदरक लहसुन नहीं छीला, इसके बिना ना खाने में स्वाद भी नहीं आता। चल जल्दी जल्दी हाथ चला। हाँ हाँ ठीक कह रही हो आप, अदरक लहसुन के बिना स्वाद ना आता सब्जी में। बड़ा गर्म होता ना ये, लेकिन दुबई में जाके तुझे सब छोड़ना पड़ेगा। ये कहाँ खाने को मिलेगा फिर, है ना? बिना अदरक बिना लहसुन की सब्जी खाएंगे वहां तो। अरे क्या हुआ इलायची है? तेरे मुंह क्यों लटका हुआ है? आज क्या क्लास में बैठना पड़ गया था? मम्मी यार कैसी मम्मी हो आप, हैं? मतलब अपनी खुद की बेटी के चेहरे पे गम नहीं पड़ सकती हो। हाँ इलायची तो सही कह रही है, मेरी ना पास की नजर थोड़ी कमजोर हो गई है। अरे हमें नहीं जाना है दुबई यार, पूरा बचपन यहाँ की गलियों में गुजरा है और फिर अचानक से मतलब पूरी जवानी भी नहीं आई है और घर बदल ले। अरे तो क्या दिक्कत है? दिक्कत की बात कर रही हैं? बुधवार की स्पोर्ट्स ड्रेस नहीं है हमारे स्कूल की जो हफ्ते में एक बार बदलनी है, पूरा देश बदलने की बात कर रही हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे करना क्या है वहां दुबई जाकर? अब देख इलायची, मैं तो यहाँ भी खाना बना रही हूँ और वहां जाके भी खाना बनाऊंगी। हैं? तू तो यहाँ भी नहीं पढ़ रही है, लेकिन वहां जाके थोड़ा सा पढ़ लियो। हाँ, और तेरे पापा किसी मॉल में लहंगे की दुकान खोल लेंगे। अरे यार आंटी जी आप ना बात समझ नहीं रहे हो, अंकल जी ने ना आपको पूरी बात ही नहीं बताई है। वहां पे ना दुबई में इतनी गर्मी होती है, इतनी धूल होती है कि आपके बाल ना जटाएं बन जाएंगी और आपका शैम्पू का ना खर्चा हो जाएगा 10,000 पर मंथ। मम्मी हाँ सही बोल रही है वो। और सुनो, जैसे गाय यहाँ पे रोडों पे टहलती है ना, हाँ? वैसे वहां पे ना ऊंट टहलते हैं और जैसे खाते पीते घर की औरत को देखते ना पीछे से काट लेते हैं। लेकिन मैं भी क्या कर सकती हूँ, है ना? मुझे कौन सा शौक चढ़ा है दुबई जाने का? अपना देश तो अपना देश ही होता है ना, उससे बढ़कर थोड़ी ना कुछ होता है। ये तो तेरे पापा ये जिद करके बैठे हुए हैं, मेरे तो भाग ही फूट गए। आंटी जी रो ना, जे टाइम रोन ना है, जे टाइम है कुछ करने को। पर पिंटू मैं कर भी क्या सकती हूँ? एक औरत की चलती ही कहाँ है? तेरे पापा ने तो मुझसे पूछा तक नहीं और फैसला कर लिया कि दुबई जाके रहेंगे। तो मम्मी हाँ मनाओ अब उन्हें,
अरे यार एक बार घूर के देखोगी ना, कोना पकड़ के बैठ जाएंगे, इतना डरते हैं आपसे। फिर सब तो आपके हिसाब से होना है, सब कुछ चलना तो आपके हिसाब से यार। अच्छा अच्छा ठीक है फिर मैं ना एक बार बात करती हूँ पापा से। परफेक्ट, थैंक यू मम्मी, सो स्वीट। अरे लच्चू, हेलो। हाँ लच्चू कैसी है? अरे एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। है तुझे कैसे पता चला? हाँ एकदम सही बात है, हम लोग ना दुबई जा रहे हैं। और लच्चू तुझे पता है वहाँ तो सोना पानी के भाव में मिलता है, सोने के बिस्किट से लेके गुजिया तक सब मिलता है। अरे मैं तो मरी जा रही हूँ लच्चू वहाँ जाने के लिए। अब है ना इलायची के पापा अगर पलटना भी चाहे ना तो मैं पलटने नहीं दूंगी। हाँ हाय हाय मेरा दुबई। बड़ी जल्दी पलटी मार गई ये तो। हेलो भाभी जी। हाँ हाँ भाभी जी आप चिंता ना करो, अरे मैं करवा दूंगा आपका काम। अरे आपको अमेरिका ही तो जाना है, उसका पासपोर्ट तो इजी हो जाएगा भाभी जी। ठीक बैठ जाऊं मैं। चिंता ना करो, हाँ बाद में करता हूँ फोन। हाँ जीजा, हमने तुम्हारा बाहर जाने का इंतजाम करवा दिया है, बस कुछ कागजात हैं उस पर साइन होने हैं। इलायची और अपने जीजी के दस्तखत सब ठीक ठाक है, कोई गड़बड़ वड़बड़ तो ना है इसमें। ये क्या बात हो गई? मैं ऑफिशियल पासपोर्ट एजेंट हूँ। ये तो मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। मैं तो क्या कर रहे हो जी? तुम भी कमाल कर रहे हो। और भाई साहब बात तो सुनो हमारी। अरे इधर आओ यार। अरे आज सुन, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। बात पे भाग जाते हैं, खड़े रहो सीधे। इतनी मुश्किल से यार मेरे काम दे अब। सेठ जी हमारे सारे गैर कानूनी काम कानूनी तरीके से होते हैं। कमाल हो गया तुम। अरे जीजी आ गई, अच्छा हुआ जीजी तू आ गई। बस छोटा सा काम करना है, कानूनी कार्रवाई है, तो मैं इलायची को साइन करने है दुबई। मैं कोई साइन वाइन नहीं करने वाली हूँ प्लीज। और मैं चांदनी चौक से दूर नहीं जाऊंगी, ये सब कान खोल के सुन ले, समझ रहे हैं ना आप सब लोग? तू पूरा चांदनी चौक अपने साथ बांध के ले जाएगी क्या दुबई? मैं कह रहा हूँ मेरा फैसला ये, साइन कर दे चुपचाप से। अरे हद हो गई यार, ये तो अपनी मर्जी थोप रहे हैं ना मुझ पे। मैंने फैसला कर लिया, दुबई जाना है तो जाना है। अब तू सोच ले, तुझे चांदनी चौक में रहना है या अपने पापा के साथ जाना है? आपके साथ। तो बस ठीक है, साइन कर दे। ये ले भैया, अरे आगे तो आ जाए। यहाँ कर दे साइन। इलू यार, तू क्यों मुझे छोड़ के जा रही है? तेरे बगैर मेरी हर सेल्फी अधूरी है। मैं क्या करूं सुन्नू? ये पापा भी ना यार इतनी इमोशनल गोली खिलाई है ना, मतलब पता नहीं क्या कर रहे हैं। हम सबको अपने साथ रेगिस्तान में लेके जा रहे हैं यार। मेरा मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। देख यार रीलू, मैंने ना हर चीज में तेरा साथ दिया है, हर बात तेरे साथ फेल हुई हूँ, हर फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो तेरे साथ देखी है, चांदनी चौक के ना हर लड़के को अपने पीछे तेरे साथ घुमाया है। तो मेरे को छोड़ के मत जाना रीलू। तो पागल, तुझे छोड़ के कौन जाना चाहता है? तुझे क्या लगता है? अरे तेरे बिना तो मुझे नींद तक नहीं आती है। इतनी गंदी आदत डाल दी है तूने अपनी। बाहर हाइड्रोजन आया है। सुन लो, मुझे तो सच में समझ में नहीं आ रहा कि मुझे दुबई की गर्मी पिघलाएगी या फिर जीजा जी की यादें। सुन लो, जाते जाते ना मैं जीजा जी की यादें अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ, उनकी यादों की ठंडक। मैं मिल के आती हूँ। तू रोना बंद कर, रोना बंद कर। मैं भी जाकर पिंटू भाभी को मिलाती हूँ। रोना बंद कर, रोएगी नहीं तू भी। देखो भाई, ये जो है अरबी भाषा का क्लास है।
अच्छा, मैं आप सब लोगों को एक बात बता दूं भाई, अरबी सीखना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत हार्ड चीज होती है ये। मैं तो कौन से यहाँ पालने में खेलते बच्चे दिख रहे हैं तुझे? सब बड़े ही तो हैं। वैसे भी इतनी मुश्किल नहीं है चटंकी भैया, बस खाली अरबी को काटने से पहले ना हाथ में अच्छे से तेल लगा लेंगे ना, तो खुजली का नामो निशान नहीं रहेगा। अरे मेरी बहना, मैं अरबी खाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ। दुबई में लोग अरबी भाषा का प्रयोग करते हैं, मैं तुम्हें बताऊं तो तुम लोगों को भी करना होगा। सुन, तुम दोनों भाई बहन की गुफ्तगू खत्म हो गई हो तो हम अरबी सीखने का प्लान शुरू करें। जरा बोल के तो बताओ हमें जरा अरबी। बोल। हाँ हाँ बोलना फिर। हाँ, बोल रही हूँ ना। इलायची के पापा, हम इलायची के पापा को परेशान करती, हमको बहुत मजा आती। जीजा, जरा तुम भी शुरू हो जाओ, हमें बताओ जरा कैसे बोलोगे तुम अरबी, बोलो। इलायची की माँ जब मुझे सजाती है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, जरा हाथ निकालो अपना। क्या करेगा तू? हमने जितना बोल दिया उतना करो, हाथ निकालो तो निकालो हाथ। हाँ, ले। अरे तेरी, अरे तेरी, अरे तेरी, अरे तेरी। फिर से बोल के बताओ कैसे बोलोगे, बोलो। इलायची की माँ जब हमें सताती तो हमको गुस्सा आती। सही है। मेरे तो भाग ही फूट जाती, तब इलायची की मम्मी चांदनी चौक में वापस आती और सब भाड़ में जाती। अरे यार, अरबी में झगड़ा ना करते हैं, चलो सिर्फ अरबी भाषा सीखो, समझे? इलायची बेटा, हमें तुम पे पूरा भरोसा है, हमें ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत अच्छा बोलोगी। जरा हमें बोल के बताओ जरा कैसे बोलोगी, बोलो। हम जाना नहीं चाहती, फिर भी जबरदस्ती हमको ले जाती और हमारे मूड का बैंड बजाती। अरे कमाल है, बिल्कुल अपने मामा पे गई, एकदम फर्राटे की तरह, तोते की तरह बोल रही है, फर 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 फर। सुनीता, जरा आप भी बताइए कैसे बोलेंगी आप? हम भी इलू के साथ दुबई जाती। अरे सुनीता क्या कर रही है यहाँ पे? ये क्या कर क्या रही है? अरे अरबी सीख रहा है पापा। अरे ये क्या करेगी अरबी सीख के? अरे क्या करेगी, क्या मतलब होता है? ये हमारे साथ थोड़ी जा रही है। अरे जब स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां पड़ेगी तो 6 महीने के लिए आएगी ना दुबई, और उसके बाद जब दशहरा की 1 महीने की छुट्टी पड़ेगी तब भी आएगी ये, और उसके बाद जब नए साल की 3 महीने की छुट्टी पड़ेगी तब भी तो ये आएगी। तू आना और तू सीख ले, तू सीख ले। टेंशन नहीं, सिखाओ। तो यार है कि क्या करेगी तू? हमारे साथ ही आजा, चल आजा आजा आजा। हाँ, गुड आइडिया। हम अभी किचन में जाती और चटंकी भैया के लिए सीख कबाब बनाती। कितनी प्यारी बहना है हमारी, वेरी नाइस। हाँ भाई, अगला चैप्टर शुरू करते हैं। लाइफ में टंटे हो जाती। चल छोड़ो। अरे जीजा, एक बार अगर हमको फिर दोबारा से बोल के बताइए कैसे बोलेंगे आप? अब तू बोल के दिखाती। मैं बोल। हाँ, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, बोल के बता देंगे। बोल। यला यला ताल ताल यखरा लानमा खरा तो तोगले सिर पकड़ा साला का तो रबा सा करे सिला ता को रसा बका सारा तो को सारा का पापा। अब सही बोला तू। अरे 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 यार, चाहे कुछ भी हो जाए ना, मैं नहीं जा रही दुबई वुबई। इलायची जी, कुछ सोचिए ना, आप इतनी तो टैलेंटेड हैं, भगवान की इतनी बड़ी कृपा है आप पर। किसी शैतान की खोपड़ी से दिमाग निकालकर उन्होंने आपकी खोपड़ी में डाला है। कुछ सोचिए ना, कुछ तो आइडिया निकालिए। आप हमेशा निकाल लेती हैं, इस बार भी कुछ कीजिए ना, कुछ तो सोचिए। नहीं, पहले क्लियर कर लेते जीजा जी कि आप मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं या मेरी बुराई कर रहे हैं सरेआम सबके सामने। हद हो गई यार, बाय गॉड।
नहीं इलायची जी, हम आपकी बुराई कैसे कर सकते हैं? हम बस ये कह रहे हैं कि कुछ तो सोचिए ना, आप कर सकती हैं एक आधा आइडिया कुछ तो। जीजा जी, इस बार की सिचुएशन ना इलू के भी बस के बाहर की है। वो क्या है ना, अंकल जी की इमोशंस का मामला है, इसीलिए ना इलू के हर आइडिया ने तय बोल दी अपनी। लेकिन जीजा जी, अरे मतलब आइडियाज के मामले में तो आप भी बड़े बदमाश से है ना, तो आप भी कोई आइडिया बताइए ना, आपका भी दिमाग बड़ा चलता है, मुझे पता है। क्या है इलायची जी, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं, हम तो इतने सीधे साधे लड़के हैं, हम हमें कुछ ये उल्टा सुल्टा नहीं सूझता है। मेरा मुंह मत खुलवाओ जीजा जी, वरना रायता फैल जाएगा गर्मा गर्मी में, समझ रहे हैं ना आप? कुछ भी बोलते हैं यार। हैं जी? मेरा मुंह मत खुलवाओ जीजा जी, वरना रायता फैल जाएगा गर्मा गर्मी में, समझ रहे हैं ना आप? कुछ भी बोलते हैं यार। हैं जी? जीजा जी, इलू का मतलब है कि जो अभी की प्रॉब्लम है उसके ऊपर फोकस करते हैं ना, इसको रहने देते हैं, है ना? पिंटू भाभी, आपने गोला खा लिया? कोई आइडिया आया? ना, बिल्कुल ना आया। जो गोले में मजा बिल्कुल ना आया। हमें क्या लग रहा है ना, आपसे अलग होने के चक्कर में ना हमारे दिमाग के सारे फ्यूज जो है ना उड़ गए हैं। ना कोई स्वाद आ रहा है, ना कुछ समझ आ रहा है। सो स्वीट यार पिंटू भाभी, जितनी अकल पत्नी में है, काश उतनी अकल पति में भी होती। नहीं जी, मेरा मतलब वो क्या है कि इनसे ना बड़ी गाढ़ी दोस्ती हो गई, तो अलग होने से बहुत डर लग रहा है। मन नहीं कर रहा अलग होने का। पिंटू भाभी, सेल्फी। हाँ, ले लो ले लो। आइडिया आ गया, आइडिया आ गया। लाइफ में टंटे हो रखे हैं यार, आ गया आइडिया, आ गया। इधर नहीं, इधर डालना, तो कहाँ डाल रहा है? मंगीलाल जी, एक बार मेरा मसाला पिस गया ना, तो इस मसाले की खुशबू दूर दूर तक जाएगी। पिंकी जी बोल रहे हैं। अबे तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से ना इस थाने की बदनामी भी दूर दूर तक फैली है। मैं तो ये कह रहा हूँ सर कि दूर दूर के थाने वाले भी ना आपके मसाले की रेसिपी जानना चाहते हैं। अच्छा, वाह। थैंक यू अंकल। अरे इलायची, तुम यहाँ? ओह, मेरे मसाले की खुशबू तुम्हें यहाँ खींच लाई। पिंकी जी पूछ रहे हैं। हाँ? नहीं यार पिंकी अंकल, बल्कि मुझे ना आपकी हेल्प चाहिए। प्लीज, मुझे ना दुबई नहीं जाना। हाँ तो मत जाओ, मना कर दो। अरे तुम कौन सी सच की इलायची हो कि कोई डब्बी में डाल के तुम्हें साथ ले जाएगा? पिंकी अंकल, मेरी नहीं चल रही, इसलिए तो यहाँ पे आई हो ना। पापा अड़े बैठे हैं इसी बात पर कि जाना है जाना है। देखिए, 2 मिनट के लिए पुलिस वाले की तरह छोड़कर मेरे पिंकी अंकल की तरह सोचिए ना प्लीज। अरे इलायची, अगर ये पुलिस वाले की तरह होता तो किस बात का रोना था, हैं? पिंकी अंकल, आप तो मुझे बचपन से जानते हैं ना। देखो ना, मुझसे पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं है और फेल होने की आदत सी पड़ गई है अब तो मुझे। इस बीच में मुझे वहां जाके पास होना पड़ा, ये कैसे हो पाएगा मुझसे यार? नहीं, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो इलायची। हाँ वही तो, और मैं यहाँ पे पली बड़ी हूँ, यहाँ के लोगों को अच्छे से जानती हूँ, पहचानती हूँ। अब आप ही बताइए, सिलाई कढ़ाई करने वाला, ऑन ड्यूटी सब्जी काटने वाला, यूं मसाले पीसने वाला पुलिस वाला मुझे कहाँ से मिलेगा वहां पर? अब आप ही बताइए, मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँ? ऐसा इलायची, मैं तुम्हारा दर्द समझ गया हूँ। अरे दर्द समझ रहे हैं तो फिर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, हमें निकालिए इस प्रॉब्लम से। नहीं नहीं इलायची, ये तुम्हारा घरेलू मामला है। तुम्हारे घरेलू मामले में भला पिंकी जी कैसे दखलंदाजी कर सकते हैं? और तुम्हारे पापा मुरारी सेठ को तो मैं बचपन से जानता हूँ, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा इलायची। इलायची जी, चलिए फिर तो हम भी अपना सामान सट्टा बांध लेते हैं। आगरा निकलना ना, अब नौकरी और मकान दोनों ही छिन गए, तो यहाँ गुजारा कैसे होगा? अब तो गांव जाना पड़ेगा। अरे नहीं पिंटू जी, आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। मतलब इलायची, तुम्हारी मदद करूंगा मैं। बताओ करना क्या है, मैं नहीं जाने दूंगा कहीं भी। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अबे चुप! तुमसे बोल रही हो, चुप हो जा साला। बात कर रही है वो
अबे जब ये बोल रहा है तो चुप हो जाना, मुंह में डाल के बंदूक गोली मार दूं मैं। अरे डरा क्यों रही हो? कोई भी सुनो ना पिंकी अंकल। हाँ बोलो। डील? है? ओके डील। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।